So hi, welcome back. तो I've yesterday mentioned this itself कि मैं इतना बड़ा टारगेट रख रहा हूँ, तो आई एम नॉट वेरी श्योर कि मैं कितना अचीव करूँगा. एंड आई वॉज ऑल्सो वेरी स्पेक्यूलेटिव इवन वाइल फिक्सिंग दिस टारगेट. बट good thing happened that I was able to finish most of it. तो I said I'll going to complete QEP का lecture, तो मैंने कर लिया. Then I also finished science and tech का lecture. I also finished security का lecture. I also finished geography का lecture. Right, and optional. So as I mentioned last time, 8% I had done. And this source is almost roughly आप कह सकते हो 300 to 350 pages के बीच का source है ये. Right, so there are quite significant number of pages even though it is class notes. तो class notes की खासियत यही होती है that you can turn pages ज़्यादा quickly because it is in someone's handwriting. तो इतना मुश्किल नहीं होता, इतना टाइम नहीं लगता पेज पढ़ने में. But anyways, from 8% I have already almost completed 77.3%. This didn't move anywhere because obviously अब एक टाइम पे एक ही जगह पे ध्यान दे रहा हूँ मैं इस टाइम पे. तो आई एक्सपेक्टेड कि आई एम गोइंग टू फिनिश 33%, है ना. राइट, आई डिसाइडेड कि यार 33% ख़त्म कर लूँगा आज. एंड विद इन 3 days आई एम गोइंग टू फिनिश दिस ऑप्शनल का जो फर्स्ट सोर्स दैट आई हैव मेंशन्ड. बट टर्न्स आउट इवन बेटर कि मैंने बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिया. नाउ देयर ऑलमोस्ट क्लोज टू 70 pages that are left. And now what I am trying to do is कि per every hour I am reading 3. And इस हिसाब से my plan is कि मैं आज ही इसको ख़त्म कर लूँ, ठीक है. बट आई विल मेंशन द टारगेट समवेयर. तो ऑप्शनल ऑल्सो आई विल टिक. राइट, एंड न्यूज़पेपर एनालिसिस बड़ा ब्रीफली मैंने देखा, बट हाँ देख लिया मैंने. एकदम यूटिलिटी भी नहीं हुआ उसका, बट ठीक है. राइट नाउ बट देयर इज़ अ चेंज इन द प्लान दैट आई एम हैविंग. नाउ द पॉइंट इज़ कि मेरे को QEP में पता लगा है दैट in the coming few days, that is 7th 8th 9th, ये सारा जो टाइम पीरियड है उस टाइम पे G20 मीटिंग इज़ हैपनिंग इन इंडिया. एंड एज वेल एज जन्माष्टमी वगैरह है. तो मे बी माई क्लासेस माइट गेट ऑफ ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम. सो आई एम गोइंग टू गेट some time to clear off QEP के बाकी के lectures. So what I am planning is कि instead of focusing on QEP के वैसे वाले lectures, I should focus on the answer writing module. तो उधर answer writing module है that has around 10 classes. So where they have taught कि कैसे कैसे introductions होते हैं, what type of introductions are there, and conclusion कैसे लिखने होते हैं, and a lot of मतलब अच्छा खासा detailed है in terms of you can guess it already कि 10 hours का 10 classes है उनके पास. And into every class is around about 2 hours, right? So around 20 hours worth of this thing is there कि आंसर्स लिखवाना सिखा रहे हैं. द पॉइंट इज़ कि मेरे को सारे आंसर्स वैसे भी लिखने नहीं आएंगे बिकॉज आई हैव इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन. बट हाँ, इट वुड बी अ गुड स्टेप फॉर मी टू लर्न फ्रॉम नाउ इटसेल्फ कि आंसर्स कैसे लिखे जाने हैं. तो दैट इज़ व्हाई आई एम थिंकिंग ऑफ कि अभी क्योंकि थोड़े टाइम बाद में जो दैट अभी द पॉइंट इज़ कि अभी गैप इज़ ऑफ 2 classes. आई एम 2 classes behind the what is going on in life. So my plan is कि I might क्या कहते हैं postpone this working, and I'm going to postpone it till I am finished with the बाकी का वो जो I told you कि 20 घंटे वाले जो lectures बचे. and वो भी मतलब मैं क्योंकि मुझे पता है कि I am going to watch it more quickly. so हाँ, plan तो यही है in terms of QEP. and as far as science and tech lectures, so ना point is कि यार मैंने ये सब कर तो लिया, but I felt like ये बहुत unsustainable डोमेन में मैं पहुंच गया हूँ. बिकॉज दिस इज़ बाय नो मीन्स वेरी सस्टेनेबल टू वॉच 3 lectures ऑफ ऑलमोस्ट 2 hours वर्थ ईच डे. तो वो मतलब पॉसिबल नहीं है कि इतना मैं वो भी कर लूँ, दिन सेल्फ स्टडी भी कर लूँ, एंड देन बाकी टाइम भी मैनेज करूँ. तो सो दैट इज़ आई एम थिंकिंग कि थोड़ा इसमें कुछ कम करना पड़ेगा मुझे. बट अभी आई एम नॉट बीन एबल टू डिसाइड कि क्या कम करना चाहिए ना. द पॉइंट इज़ कि I don't want to stop the science and tech momentum because it is going well. And my plan is कि क्योंकि I know 10 September को 10th 20th 30th I have to revise. तो जो 10th वाला जो डेट है I am planning कि यार तब तक ये साइंस एंड टेक वाला पोर्शन in terms of लेक्चर वगैरह वाला चीज़ ख़त्म हो जाए. उसके बाद मोर और लेस थोड़ा करंट वाला ही पोर्शन बच जाएगा. तो करंट इज़ समथिंग दैट इज़ गोइंग टू गेट अपडेटेड थ्रू आउट द ईयर. तो मेरा I don't want to give up on this. Neither do I want to give up on this because this is something that I'm rewatching. And the point is कि almost you could say 5 or 6 lectures I am far. So I don't want to give up on this as well. And geography is a very big portion that has been my headache. तो मैं ये भी नहीं छोड़ना चाहता. तो आई एम वेरी कन्फ्यूज्ड
अबाउट वॉट आई शुड डू. बट हाँ, लेट्स सी. मेरे ख्याल में मैं कल के लिए भी ये तीनों चीज़ें तो सेट करूँगा ही. न्यूज़पेपर एनालिसिस मे बी आई माइट गिव अप नाउ. मतलब मेरी लीस्ट प्रायोरिटी में होगा ये. बट हाँ, एनीवेज, नाउ द पॉइंट इज कि दिस 4 पोर्शन इज कवर्ड इन माई ऑप्शनल, तो आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ इट. Society I have partially finished, so I'm going to get back at it. But at a later stage, when I am a little bit in a better position in comparison to बाकी subjects में, मैं जब थोड़ा अच्छी preparation हो जाएगी, then only I'm going to come back to society, because अभी से society पे आना is not going to be a wise decision. So yes, geography I'm trying to cover now. Polity not looking at it. Governance also I'm thinking कि यार ये governance ज़रूर कर लेनी चाहिए, because गवर्नेंस इज़ नॉट आस्क्ड इन एज सच, मतलब एक्सप्लिसिटली इज़ नॉट आस्क्ड इन टर्म्स ऑफ, मतलब उसका जो मेंस एंड उसका जो प्रीलिम्स वाला पोर्शन है इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. राइट, गवर्नमेंट स्कीम्स आर आस्क्ड इन प्रीलिम्स बट नॉट इन एज सच इन दी मेंस वाला पोर्शन. सो आई एम लाइक कि यार ये भी पूरा करना चाहिए. तो अभी देखते हैं कैसे करेंगे. इंटरनेशनल रिलेशंस विल सी लेटर. अभी आई एम नॉट फोकसिंग ऑन इट. सेम गोज विद इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट. ये सब तो ज्योग्राफी होने से पहले हो ही नहीं सकता. दैट इज़ द पॉइंट. इंटरनल सिक्योरिटी चल ही रहा है. दैट हैज़ बीन द फोकस. ये 2 ही सब्जेक्ट मेरे फोकस में रहे हैं. एथिक्स की स्टडी ये तो अभी मैं सोच नहीं रहा. एंड अभी इस महीने के लिए तो यही चल रहा है. द नेक्स्ट 30 days आई एम गोइंग टू गो फॉर मिडीवल, एंड देन लेटर ऑन आई एम गोइंग टू गो फॉर एंशिएंट, सॉरी, आई एम गोइंग विद, अभी मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ. बाकी मैं ये 3 पोर्शन पढ़ूंगा. तो नाउ आई जस्ट प्लान फॉर टुमारो. अच्छा हाँ, ऑल्सो आई वॉन्ट टू मैंशन, ये मैं उस पेज पे मैंशन करता हूँ. नाउ व्हाट आई हैव थॉट इज कि कि अभी जब 118 days समथिंग इज लेफ्ट, राइट. सो 118 days आर लेफ्ट. तो अब इज़ द गुड टाइम फॉर मी कि मैं थोड़ा सा प्रीलिम्स के पेपर का भी एनालिसिस कर लूँ. सो आई एम नॉट कि एक्सक्लूसिवली प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करना भी स्टार्ट कर दे, बिकॉज दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी गुड. बट आई एम थिंकिंग ऑफ कि 2015 से लेके 2023 तक के जितने भी पेपर्स हैं मैं 3 बारी एटलीस्ट अटेम्प्ट कर लूँ, सो दैट ऑन 31st December व्हेन आई सिट, तो आई एम वेरी श्योर अबाउट कि मुझे क्या क्या पढ़ना है. नाउ आई नो कि अब मैं जब स्पेसिफिकली नहीं पढ़ रहा हूँ तो आई एम नेवर गोइंग टू स्कोर वेरी हाई वाइल गिविंग दीज पेपर्स, बिकॉज आई नो 2023 का तो करंट अफेयर्स, वैसे ही 2023 का पेपर इतना टफ आया. बट अगर करंट अफेयर्स की बात करूँ तो ओनली 2022 एंड 2023 यही वाले ईयर्स के मैं मैनेज कर पाऊँगा. बाकी के तो और मुश्किल पड़ेंगे मेरे को. बट एनीवेज आई वॉन्ट टू अटेंड, सो दैट एटलीस्ट मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, सो दैट आई नो कि वॉट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड. सो मतलब एक फेमिलियरिटी हो जाए मुझे, भले ही इट माइट बी रिपीटिशन, एंड दैट टू आई वांट टू डू इट थ्राइस, कि मतलब 3 बारी मैं सारे एक बारी सॉल्व करके रख लूँ सारे, इन टर्म्स ऑफ कि एटलीस्ट आई हैव एन आइडिया कि ठीक है ये सब पूछा जाता है एंड कहाँ आई एम गोइंग इन अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन. बिकॉज एनी वेज ये एनालाइज, और उसके बाद जब वंस 31st December पास आ जाएगा, या जब न्यू ईयर स्टार्ट होगा, तब आई एम गोइंग टू एनी वेज एनालाइज थोड़ा और पीछे तक का पोर्शन. बट हाँ, अभी से आई एम गोइंग टू गेट अ फेयरली गुड आइडिया. तो दिस इज एन इनिशिएटिव दैट आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग, एंड द पॉइंट इज आई जस्ट मेक अ टेबल आउट ऑफ इट. ना द पॉइंट इज कि कल से फिर आई एम गोइंग टू ऑल्सो पोस्ट इट, की ताकि रिमाइंडर की तरह रहे. सो आई एम नॉट टेकिंग एनी इमीजिएट एज सच इफेक्ट, बट हाँ, आई एम जस्ट नोटिंग इट डाउट, सो दैट आई डोंट फॉरगेट कि मुझे इस सब पे फोकस करना है. ऑल्सो आई मेंशन कि मैंने कौन सा पेपर अभी तक एक बार ही तो अटेम्प्ट कर रखा है, राइट. सो 2020, ओ सॉरी, आज 3-4 बार ऐसा हो गया कि मेरा ध्यान भटक गया. एनीवेज 2022 ज़्यादा पढ़ाई होगी लगता है आज. सो या, तो अभी तक मैंने कितनी बारी कौन सा पेपर दिया, आई जस्ट टेल यू. तो सबसे पहले मैंने बिना प्रिपरेशन स्टार्ट करे हुए एक बारी 2020 का पेपर ट्राई करके देखा था. तो एक बारी तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ जस्ट डूइंग इट वो मैंने कर दिया. 2021 का भी पेपर एक बारी मैंने अटेम्प्ट करा. वैसे ही 2022 का पेपर थोड़ा प्रिपरेशन करके थोड़ा बहुत ही, मतलब इन टर्म्स ऑफ मैंने लक्ष्मीकांत एक बारी पढ़ी थी तो मैंने कर दिया था. एंड 2023 का पेपर बेसिकली मैंने आई अटेम्प्टेड आफ्टर आई हैड रेड ऑलमोस्ट ऑल दी बुक्स फॉर द फर्स्ट टाइम. तो मैंने पहली बारी करी थी, मुझे वैसे भी पता था कि कट ऑफ पे तो बहुत ही दूर हूँगा. तो आई जस्ट ऑल्सो शेयर कि मेरे कितने कितने मार्क्स बने थे, बिकॉज राइट. सो इन दिस वन आई वॉज शॉर्ट ऑफ 70 marks फ्रॉम द कट ऑफ, ठीक है.
एंड द रीज़न वाई दैट हैपेंड वॉज बिकॉज मैंने सारे ही अटैम्प्ट कर दिए ऑलमोस्ट, है ना. फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार ऐसा नहीं करना चाहिए. तो बाय दैट पॉइंट ऑफ टाइम 2021 का प्रीलिम्स हो चुका था. तो मैंने 2021 का भी प्रीलिम्स का जो पेपर है वो अटेंड करके देखा. एंड मतलब जस्ट इमीडिएटली आफ्टर दैट, एंड दिस टाइम आई वॉज शॉर्ट ऑफ you could say 45 to 50 marks I was short. Then again 2020 का पेपर मैंने दिया, 2022 का. Then again I was short by round about 40 to 45 marks से I was short. तो इस टाइम पे मैंने सिर्फ लक्ष्मीकांत ही पढ़ी थी, बट हाँ. एंड इस साल का तो अभी तक कुछ आया ही नहीं है, बट आई हैव स्कोर्ड इन द रेंज ऑफ 50 to 60. तो एनी वेज कट ऑफ के तो आसपास नहीं है. सम पीपल आर सेइंग 70s में भी गया होगा इसका कट ऑफ, बट एनी वेज आई एम स्टिल वे टू फार फ्रॉम रीचिंग दैट कट ऑफ वाला मार्क. एंड एनी वेज मैंने जब भी ये सारे दिए तो आई हैवेंट प्रिपेयर्ड एज सच, बट आई नो कि 2024 का अगर मैं आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट, तो आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट आफ्टर स्पेसिफिकली 5 महीने की तैयारी के बाद ही करूँगा मैं. तो आई एम अ लिटिल बिट कॉन्फिडेंट कि हाँ ठीक है भाई, हो सकता है. इतना पोर्शन में पहुंच गया हूँ तो 20-30 और इतना ही इतना ही मामला रह गया कि हाँ ठीक है थोड़ा बहुत. एंड वो भी आई हैव नॉट कवर्ड. जब मैंने जितने भी एग्जाम्स दिए आई हैड नॉट कवर्ड एक सिलेबस प्रॉपरली, ना ही मैंने कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखे थे. बट हाँ एनीवे, सो नाउ माई प्लान इज़ गोइंग टू बी कि मैं एक एक करके सारे अटैम्प्ट करूँ एंड 3 बारी अटैम्प्ट कर लूँ डिज़ायरेबली, तो इट इज़ बेटर. बट आई एम गोइंग टू फिगर आउट कि कब करना चाहिए इसको भी. तो माई प्लान इज़ कि चलो एक काम करते हैं, वंस आई फिनिश इंटरनल सिक्योरिटी वाला पोर्शन देन एक बारी फिर इनमें से कोई एक पेपर अटेम्प्ट करूँगा मैं. लेट्स सी कौन सा करता हूँ. आई विल शेयर कि कौन सा करा. एनीवेज आई सेट टारगेट्स फॉर टुमारो, राइट. सो विल ट्राई एंड वॉच साइंस एंड टेक का लेक्चर, एंड सेम सिक्योरिटी का एक लेक्चर देखूँगा. देन एक लेक्चर जोग्राफी का देखूँगा. बड़ा मुश्किल रहेगा बट ठीक है, कोई बात नहीं, देखेंगे, राइट. एंड इसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, यस फिर इसके बाद QEP का जो आंसर राइटिंग वाला पोर्शन है, आई एम जस्ट गोइंग टू गो थ्रू विद इट. मतलब एक तो नोट्स बनाना क्लास के साथ वो सब होता है, QEP में मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा. आई एम जस्ट गोइंग टू वॉच इट थ्रू, बस कि ठीक है चलो आइडिया मिल गया. तो कोशिश करूँगा फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास खत्म हो जाए. तो पॉइंट इज़ कि मैं शायद इसमें से आई डोंट रिमेंबर कि मैं कितनी ख़त्म कर चुका हूँ, बट एटलीस्ट एक तो मैं ख़त्म कर ही चुका हूँ इसमें से. तो आई माइट हैव टू कवर दिस सेकंड एंड थर्ड वन. तो लेट्स सी. एंड बाकी फॉर ऑप्शनल आई एम गोइंग टू फिनिश द फर्स्ट सोर्स. तो फर्स्ट सोर्स में अराउंड आप कह सकते हो दैट अराउंड अबाउट 70 पेजेस आर लेफ्ट. तो माई होल फोकस वुड बी ऑन कि ये 70 पेजेस हो जाए, उसके बाद विल सी कि क्या करा जा सकता है इसमें, दैट बाकी जो सेकंड सोर्स है वो किस हिसाब से कवर करा जाए. बट आई एम नॉट गोइंग टू ट्राई एंड ओवर डू ऑप्शनल इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी अनसस्टेनेबल. एंड हाँ, तो यही ब्रीफली टारगेट है. न्यूज़पेपर में रखना नहीं चाहता बट रख देता हूँ यार. आई नो ये तो पहले से ही मेरे को पता ही है मैं नहीं करूँगा, क्योंकि इतना तो नहीं हो सकता इतना. फिर अभी वो तो ऐसी बात के लिए हो जाएगा कि जस्ट टारगेट रख दिया है तो मैं कर रहा हूँ. बट हाँ, आई एम नॉट गोइंग टू वॉच न्यूज़पेपर एनालिसिस अगेन. लास्ट टाइम की तरह मैं डेट लिखना बाद में डेट लिख रहा हूँ. तो 118 days are left, right? Let me check. 118 days are left. So yeah, I'll update tomorrow कि इसमें से कितना करा कैसे करा. एंड या सो आई विल शेयर विद यू गाइज लेटर